एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी हिंदी की क्लास सेकंड है। ये जो सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई ग्रुप डी की या हरियाणा पुलिस के लिए, या और भी जो हरियाणा में कोई भी एग्जाम हो उसकी तैयारी कर रहा हो तो हिंदी क्लास लगा सकता है। आज संधि की दूसरी क्लास है। ये क्लास देखने से पहले जो फर्स्ट क्लास है वो देखनी मस्ट है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले वो देख के आओ, उसके बाद आपको ये क्लास देखनी है। और संधि के ऊपर सिर्फ दो वीडियो आएंगी, एक पहले आली और एक ये है। दो वीडियो हैं और दो वीडियो इनफ हैं। इन दो वीडियो को करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप पीवाईक्यू करके देख लेना, सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे अच्छे से। और इस वीडियो में मैं आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन भी करवाऊंगा कुछ, और थ्योरी भी पढ़ाऊंगा। पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने स्वर संधि कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कंप्लीट करेंगे। तो सिर्फ 2 मिनट का मैं रिवीजन लेता हूँ पिछली क्लास का, स्वर संधि का, क्योंकि आप कनेक्ट कर पाएंगे फिर चीज़ों को। स्वर संधि में मैंने आपको 5 बातें बताई थी, 5 चीज थी, और उसी प्रकार लिखनी है। वो क्या क्या थी, साथ साथ बोलो। दीर्घ, गुण, वर्दी, यण और अयादि। ये 5 बताई थी। दीर्घ में क्या था, आ, ई, उ। गुण में क्या था, ए, ओ और री। वर्दी में 2 मात्रा ए, औ ये था। यण में क्या था, ये, व और र। ये आधे थे, हलन था इनके नीचे, ये थे, और ये चेंज हो गए थे। ये ई में, व उ में और र री में। ठीक है जी, इनमें चेंज हो गए थे। अयादि में क्या था, और इनसे पहले कटे फटे अक्षर आएंगे आदि। अयादि में क्या था, अय, आए, आओ और आओ। ये था अय, ए में बदल गया था यो, अय में यो, ओ में यो, औ में। तो ये बात बताई थी भाई मैंने। ये बात आपका टिप पे याद होनी चाहिए। और इनने से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, अब 10 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कंप्लीट करेंगे बहुत अच्छे से। इन्हीं से मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन लिए हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन है, देखो बताओ क्या आएगा इसका उत्तर। ये एचएससी के जो क्वेश्चन है उसमें से उठाए हैं, पहले जो पेपर्स में आए हैं ना उनसे लिए गए हैं। तो पहला है परी प्लस में इच्छा। तो बहुत सारे सीधे बोल देंगे जी परीक्षा, ठीक है, लेकिन ये बताओ ये कौन सी संधि है। तो प्री प्लस में इच्छा, तो बहुत सारे सीधे बोल देंगे जी परीक्षा, ठीक है। परीक्षा तो ठीक है, ये तो आपको रट रखा है, आपने देख रखा है पहले। लेकिन आप ये बताओ कि संधि, ये संधि में स्वर संधि का कौन सा भाग है। तो यहाँ पे क्या है, ई, और यहाँ पे क्या है, ई। छोटी ई और छोटी ई बन के क्या बन गई, बड़ी ई। तो कौन सी संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। और दीर्घ स्वर संधि को सजातीय संधि भी कहते हैं भाई। ये हरियाणा में एचएससी में आया था एक क्वेश्चन पिछली बार, जो 56-57 के हुए थे ना, उनमें आया था कि दीर्घ संधि को कौन सी संधि कहते हैं, सजातीय संधि। ये पिछली क्लास में नहीं होता था, ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, जितेंद्र, यो मैंने मेरा नाम तय लिया है भाई। तो जितेंद्र क्या बनेगा, जितेंद्र का यो यहाँ पे ए की मात्रा है ना, ए क्या है, ए है ए प्लस में ई, ए प्लस में ई से बन रहा है ये। तो जीत प्लस में इंदर, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ये। जैसे यहाँ से निकालना हो, यहाँ से इसका ए निकल जाएगा, प्लस में यहाँ से ई, ए प्लस ई क्या बन जाएगा, ए। तो जे ई, जे ई त, ए की मात्रा न दे रे, ये ऐसे बनता भाई। नेक्स्ट बताओ, महात्मा। यहाँ पे क्या है, आ, और यहाँ पे भी क्या है, आ।
तो आ प्लस आ जुड़ के क्या बन जाएगा, आ। तो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि होगी जी, क्योंकि दीर्घ संधि में आ बड्डी ई की मात्रा या ऊ आता है। ये देखो आ बड्डी की मात्रा और ऊ आता है, तो महात्मा का क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि है महा और तमा, महात्मा। अगला परम प्लस औषध, यहाँ पे क्या है, यहाँ से निकाल लो ए, प्लस में यहाँ पे औ, तो ए प्लस औ क्या होता है, बड्डा ऊ। कौन सी संधि होती है, वर्धी संधि। वर्धी संधि में सिर्फ ये मात्राएं बढ़ती हैं, देखो वर्धी संधि थी, ये मात्रा बढ़ती है, तो वर्धी संधि है, इसका बन क्या जाएगा, पैर में ए प्लस ओ का डबल ओ, ये डबल ओ बोला हूँ सॉरी, प्रमोस्त बन जाएगा। और उदाहरण किसका है, यो वर्धी संधि का। और है ना क्वेश्चन, अगला बताओ, संधि विच्छेद करना इसका, देवर्पण, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो यह है, यह से पहले क्या है, आधा अक्षर है, तो सीधा कन्फर्म होगा। पहली बात तो यह है जी यण संधि है, पहले देख दिए। यह को किस में बदल देंगे, यह को बदल देंगे जी ई में, तो द ए व ई, क्योंकि यह को ई में बदल दिया, वह पूरा हो जाएगा, और ई की मात्रा चढ़ा देंगे, देवी प्लस में अर्पण है, तो देवी अर्पण हो जाएगा ऐसे। ये और यण संधि का उदाहरण है ये। अगला न्याय, न्याय का बताओ भाई, कमेंट करो। ये देखो ये भी यण संधि का है, यह है और यह से पहले आधा अक्षर है, न है, न पूरा हो जाएगा। हमेशा यह से जो पहले आधा अक्षर होता है ना, वो पूरा हो जाएगा भाई। न से आगे ऊपर ई की मात्रा होगी, नी, नी प्लस में आए, तो ये बन जाएगा इसका। अगला देखो, अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, त्र्यंबक, त्र्यंबक भगवान शिव हैं और शिव भी सत्य है भाई। त्र्यंबक कैसे बनेगा, यह है और यह से पहले है आधा अक्षर, तो तय को पूरा कर दूंगा मैं और ऊपर ई की मात्रा चढ़ा दी, क्योंकि यह को ई में बदल देंगे हम, यह को चेंज कर देंगे ई में, क्योंकि ये एक यण संधि का उदाहरण है। यह को ई में, वह को ऊ में, रह को री में, तो त्रि प्लस में अम्बक लिख दो। ठीक है जी, आ रही है ना बिल्कुल, चाहे संधि विच्छेद बुझ लो चाहे या संधि इन है। अगला देखो, अति प्लस में आचार, अति प्लस में आचार, ये सब बोल देंगे, सब ने रट रखा है ये क्वेश्चन की, अत्याचार हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन ये तो बताओ कौन सी संधि का उदाहरण है, यो कौन सी संधि का उदाहरण है ये बताना है। तो ये है यण संधि का उदाहरण है, दोनों बल से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यह है, यह को किस चीज में बदल देंगे, ई में बदल देंगे जी, तो ए तय पूरा हो जाएगा, ई की मात्रा चढ़ा देंगे, अति प्लस में आचार, तो ये हो जाएगा। इस साइड से करेंगे तो ई की मात्रा है, ई है, ई को काट देंगे, यह में बदल जाएगा और ये तय आधा हो जाएगा, तय बन जाएगा इसका। अगला देखो, अगला बताओ, ने प्लस में अन कौन सी संधि का उदाहरण है, ने प्लस में अन, तो अयादि संधि याद होगी आपका, आए आए आओ आओ, तो यो ए है, यो ए किस में बदल जाएगा, आए में, तो न और ये और अन जुड़ जाएगा तो नयन, तो नयन हो जाएगा, यो है अयादि संधि का उदाहरण है। अगला बताओ, प्रोत्साहन, बताओ अगला, तो क्या है, ये ओ है, तो ओ किससे बन रहा है, ए प्लस में ओ बनेगा तो बड़ा ओ बन जाएगा, ये दो मात्रा है इस पे। एक के भाई, एक की गलती लिख दी, एक सेकंड। तो प्रोत्साहन का बताओ आप, ये क्या है, ओ,
ओ किस कैसे बनता है? ओ बनता है जी ए प्लस में ऊ, ए प्लस में ऊ से बनता है। तो ए प्लस ऊ बनेगा तो ओ हो जाएगा। कौन सी संधि या गुण संधि का है? ए प्लस ऊ ओ है। तो ए पर प्लस में उत्सान, प्रोत्साहन हो जाएगा। और गुण संधि का उदाहरण है ये, क्योंकि गुण में क्या आया करे? एक या मात्रा, एक यो और एक री, ये आया करे। अगला बताओ देव प्लस ऋषि, तो यहां से निकालो ए और यहां से री, ए प्लस री या आ जाएगी तो देव ऋषि हो जाएगा। यो भी किसका उदाहरण है? गुण संधि का उदाहरण है ये भी। तो ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने थे भाई, मैंने ये करा दिए हैं। अब हम शुरू करते हैं क्लास 2 व्यंजन संधि से। इसके आपने नोट्स भी बनाने हैं भाई, कल वाले के बना लिए होंगे और इसके भी बनाने हैं। और अच्छे से बिल्कुल मैं जो बोल रहा हूँ ना, एक एक बात समझनी है भाई, और एक एक बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि मैं लिखन तो ज़्यादा कुछ बोल रहा हूँ तो वो बहुत काम का है आपका, और वो ध्यान रखना है। तो व्यंजन संधि से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें एक बार ए अनार स्वर और व्यंजन का पता होना चाहिए। तो एक बार मैं लिखवा देता हूँ, आपने भी लिखने मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में। तो सबसे पहले स्वर लिखते हैं ए आ, छोटी ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री ए बड़ी ए, ओ और औ। ठीक है जी। अब व्यंजन लिखते हैं, क्योंकि ये आपके अब आगे काम आएंगे भाई। व्यंजन संधि और भी स्वर संधि कराऊंगा तो आपको ये पता होना चाहिए। तो व्यंजन संधि में व्यंजन में लिखेंगे कौन कौन से व्यंजन हुए हैं? 33 व्यंजन जो हुए हैं। तो एक याद रख लियो, कचट तप हुआ है, क च ट त प। ये फिर लाइन ऊपर नीचे ना करोगे तमी, तो ये भी लिख लियो, क ख ग गड़े, क ख ग ग अड़े, च छ ज ज न, ट ठ ड ट ठ ड, ट ठ ड ड और अण, त थ द द और न, प फ ब पहले बकरी वाला, फिर ब बालू, प फ ब ब म। तो ये याद रखने, और ये याद रखना इसका ये वाला कचट तब याद रख लियो, उससे देता रहे याद रह जाओगा फिर यो। ठीक है जी, ये याद रहनी चाहिए आपका। इसके बाद ये रेलेवे, ये रेलेवे, फिर आएगा दुआड़ा से षटकोण पिट पड़, से ए, अक्षय त्रे, अक्षय त्रे अज्ञ सरे, अज्ञ और सरे, ये श्रीमान श्रीमती में लगे अगर वो है। ठीक है जी। तो ये हैं, ये आपको याद होने चाहिए, एक बार अपनी कॉपी में भी लिख लो। अब शुरू करते हैं व्यंजन संधि। बहुत सारे बच्चे का डाउट रहे भाई संधि में आती को नहीं, और आपने कौन सी किताब ली है यो? जब तक आप किसी टीचर की क्लास नहीं लाओगे तब तक संधि अच्छे से समझ में आ ही नहीं सकती भाई। ओनली सीधे किसी के नोट्स पढ़ के या कोई भी किताब पढ़ के सीधी हिंदी में संधि का टॉपिक नहीं आ सकता। आपको इसके लिए क्लास देखनी जरूरी है, और ये 2 क्लास इनफ है संधि के लिए। तो व्यंजन संधि शुरू करते हैं। तो हिंदी में ना कंपन के आधार पर
वर्ण को दो भागों में बांट रखा है भाई। व्यंजन में 5 टाइप की बात बताऊंगा मैं, 5 गणित की 5, और उनने तो सारे क्वेश्चन आपके व्यंजन संधि के क्लियर हो जाओगे। और 1 बाय 1 बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, तो 1 बाय 1 सीखो। तो कंपन का आधार पर वर्ण के ना दो भाग होया करें, एक तो होया करे घोष और एक होया करे अघोष। ठीक है जी, एक होता है घोष और एक होता है अघोष। अघोष का मतलब जब यो वह है आप ही ध्वनिया उच्चारण करा तो स्वर तंत्रिया में कंपन ना हुआ है, मतलब गुंजना। जैसे ग तो मतलब ज्यादा आवाज निकली ना, एक क एक ग तो मतलब अड़े। तो इसमें मतलब अघोष में क्या हुआ है कंपन ना हुआ है, और घोष में क्या हुआ कंपन होगा। अब जैसे मैंने अभी बताया था क ख ग गड़े, क ख ग ग अड़े, तो यो 1 पे है, यो 2 पे है, यो 3 पे है, यो 4 पे है, यो 5 पे है। ठीक है जी। अब हमने पता कैसे चलेगा इस इनमें से घोष कौन सा है और अघोष कौन सा है? बिल्कुल आसान है। अब देखो घोष में कितने अक्षर हैं? 1 2, 1 2 काट दिए, तो घोष में है तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण। ठीक है जी। और जो बच गए पहला दूसरा वो हुआ है अघोष। तो पहला और दूसरा बोलते हो नहीं, अपनी स्वतंत्रिया में कंपन ना होता, जैसे च क प त ट, इसमें मतलब अंगा ना लगता अपना। लेकिन घोष में जब तीसरा चौथा पंचम वर्ण बोला है ना, ग ग जैसे ज ड द, तो इनमें अपना जोर पड़ा है और कंपन भी हुआ है। तो घोष जो है वो तीसरा चौथा पांचवा याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि 2 4 दिन पास तो भूल जाओगे भाई, तुम भी भूल जाओगे, मैं ही भूल जाऊंगा। तो मेरा याद करने का तरीका ये है कि घोष में 2 अक्षर हैं, 1 और 2, ये 5 अक्षर हुए हैं, तो 5 में तो पहला दूसरा काटा, तो तीसरा चौथा पांचवा जो है वो घोष होगा, और अघोष होगा वो जो है पहला और दूसरा होगा। ये भी आड़ा था क्वेश्चन कैसे बन सका, इन्हें बताता ही बन सका सीधा। जैसे बुझ लेगा डे, डे बुझ लेगा कि कौन सा घोष है यो या अघोष है, तो बताओ कौन सा है। तो डे कौन सा पे है? चौथा नंबर पे, तो यो है घोष। अब बुझ लेगा तय, तो ये कौन सा है? अघोष। अब बुझ लेगा पे, ये कौन सा है? अघोष। अब बुझ लेगा ख, ये कौन सा है? अघोष। अब बुझ लेगा अणे, तो ये कौन सा है? घोष, क्योंकि ये कैम पे है? पांचवा पे। ये देखो यहाँ पे जो पहला और दूसरा ना, ये तो है अघोष, और ये जो है ये वाले ये हैं घोष। इनमें तो सीधा पूछ सका कोई सा भी अक्षर देगा कौन सा घोष है कौन सा अघोष है। ठीक है जी, ये तो होगी कॉमन बात, एक क्वेश्चन इस टाइप का भी बन सका है। अब जो मैंने व्यंजन संधि में 5 टाइप की बात बताई कही है बताऊंगा, तो पहली बात है घोष व्यंजन संधि। घोष व्यंजन संधि, साथ के साथ नोट्स जरूर बनाने भाई, क्योंकि आप सिर्फ नोट्स दोहरा लियो फिर और आप खुद की लैंग्वेज में बनाओगे ना तो आपका सही समझ में आएंगे। तो घोष व्यंजन संधि है, इसमें क्या मिलेगा आपको? पहली बात तो हमने बेरा घोष कौन से हुआ, तीसरा चौथा और पांचवा हुआ है। ठीक है जी, ठीक है। तो तीसरा चौथा पांचवा कौन कौन सा हुआ है? ग, ग मिल जाएगा, मान लो ग है, तीसरा मान लो ग है, जय है, डे द, टे थे दे, पे फे पे, ये मिलेंगे अपने। ये और अलंत ला रखे मैंने इनका, ये आधे हैं, ये मिलेंगे। और घोष में जो है तीसरा पद है चेंज हो जाएगा पहले पे, यानी ये तीसरा पद था ये कौन सा चेंज हो जाएगा? पहले पे, कै पे चेंज हो जाएगा, तीसरा पहले में बदल जाएगा, ये च में बदल जाएगा, और ये बदल जाएगा टे में, यो तय में, क्योंकि तय थे दे और पै फै बै, तो यो बदल जाएगा पहले में। ये कब बदलेंगे इस बात का ध्यान रखना है।
जब ऐसे आ जा तीसरा वर्ण और इनके बाद तीसरा चौथा या पांचवा, तीसरा चौथा पंचम वर्ण आ जा, या फिर ये रे ले वे और ए यो आ जा, या कोई भी एनी वाउल आ जा, यानी कोई भी स्वर आ जा, कोई भी स्वर आ जा, तो हम तीसरे को पहले में बदल देंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको, सिर्फ घोष का ये याद रखना है, तीसरा पहले में बदल जाऊगा। और कब बदलेगा? जब तीसरा दे रखा हो वक्त इसमें और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा हो, ये ना हो तो ये रे ले वे यो या फिर कोई भी स्वर हो, ये चीज पाऊंगी। एग्जाम्पल देके समझाता हूं आपको। जैसे एग्जाम्पल है जगदीश, जगदीश, ठीक है जी। जगदीश है, दुनिया ने पट रखा है, सीधा बोल देंगे जगत प्लस ईश। ऐसे नहीं बोलना भाई, एग्जाम्पल चाहे 50 आ जाए तो आ रहा है, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। मैथ की डाला एक कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए कि घोष में संधि है, तीसरा से पहले बदलेगा। क्यों कब बदलेगा? जब अपना जो वाक्य है उसमें गए जय मतलब तीसरा वर्ण दे रखा और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा हो, या ये रलव हो, या कोई भी स्वर हो, जब भी हम तीसरा ने पहले हम बदलांगे, ऐसे ही नहीं बदल देंगे वो किसी ने। तो जगदीश है, इसमें देखो, इसमें कौन सा आ रहा है? इसमें आ रहा है द आ रहा है, और द के बाद क्या आ रहा है? ई, तो यानी एनी वाउल आ रहा है, ठीक है जी। तो इस द को हम किस में बदल जाएंगे? पहले में, तय में, और बाकी नुका नु लिखना है तो ज ग तय लिख देंगे, और तय के नीचे अलंत लावांगे प्लस में ईस, बड्डई की मात्रा तो बड्डई की। ऐसे ही आड़े तो क्वेश्चन को मार देगा। देखो 2 से 3 एग्जांपल बन सकते हैं। जगत प्लस में ईस, जगत प्लस में ईस, जगत प्लस में ईस, और जगत प्लस में ईस। देखो चारों एग्जांपल सेम लग रहे हैं ना आपको, लेकिन आपने तो तुक्कत याद कर रखा बस कि जगत प्लस ईस होता नू तो ना बेराई इसका कौन सा सही होगा। तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, इसलिए बोल रहा हूँ आपको। ऐसी चीजें कोई नहीं सिखाएगा भाई, ये बहुत ज्यादा मैंने मेहनत कर रखी है पहले, जब जाकर ये चीज मैंने सीखी है। तो अब देखो, पहली बात तो अलंत द आधा तय में बदल जाएगा, आधा तय में बदल जाएगा। बड्डे ई की मात्रा थी तो बड्डे ई की मात्रा आ जाएगी, तो ये अड़ता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये जगत प्लस में छोटे की मात्रा ये भी नहीं हो सकता। जगत अलंत है और बड्डे की ये हो सका है, ये अड़े बड्डे की तो है, अलंत को नहीं अड़े, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है भाई, और ये ना चीजें बिल्कुल क्लियर। और एग्जाम्पल दे सिखाता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, एक दो और। जैसे वागीश है, वागीश, या और एग्जाम्पल देता हूँ, कोई दूंगा क्योंकि यो व्यंजन संधि कम समझ में आवा है, तो एग्जाम्पल देने जरूरी हैं। जैसे वागीश है भाई, वागीश, वागीश, तो वागीश का तो सेम है, गया है, गया के बाद एनी वाउल तो सेम बन जाएगा। वाक यो में शायद रखना है, अलंत है, और जोन सी मात्रा वाई लानी है, बड्डी ई की तो बड्डी की, वाक प्लस ईश, ये तो बन गया, ठीक है जी। अब एक देखो दिग्गज, मैंने बोला दिग्गज। अब देखो, या ग के नीचे अलंत है आधा अक्षर, ठीक है, तो यहाँ पे आधा दे रखा है, ठीक है जी। तो ग दे रखा है, इसके बाद क्या दे दिया? ग, कौन सा वर्ण है? पंच तृतीय है ना, तीसरे नंबर पर नहीं, क ख ग, तो मैंने बोला है ग ज ड द ब, ये हैं। इनके बाद अगर तीसरा चौथा पांचवा आ जा, या ये आ जाए, या कोई भी स्वर आ जाए, जब भी हम तीसरा न पहले में बदलांगे, तीसरा नम पहले में बदलांगे जी। तो ठीक है, ग को किस में बदल जाएंगे? क में, और अलंत लावांगे तो ये किस में बदल जाएगा? द ई क, और अलंत ला दिया और गज नुक्का कानून रह गया।
आया समझ में? जी बिल्कुल। एक आधा थोड़ा टफ करवाऊँ हूँ। सडानन है, सडानन, इसका बताओ भाई क्या बनेगा। अब देखा ये क्या है, ड है, कैमा नंबर पे है, तीसरा पे, इसके बाद क्या आ रहा है आ, यानी मतलब एनी वाउल आ रहा है। तो से डे किसमें बदल जाएगा, डे बदल जाएगा टे में अलंत, सठ प्लस में आनंद। आया समझ में? एग्जाम्पल और देता हूँ, थोड़ा टफ है ये तो इजी है, क्योंकि ये वागीश जगदीश ये सब याद पाए हैं। एक तो थोड़ा टफ दूंगा भाई, और टफ, जिससे तारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गए। चिद्रूप, चिद्रूप, देखो चिद्रूप है, बताओ। समझ में आ रहा है? बताओ कौन सी संधि का उदाहरण है यो। देखो अब क्या है, द के पैरा में रह है, अर ऊ है, अर पे है, द आ रहा है, ठीक है। द के पैरा में रह है तो याद है द, आधा द है तो इसके बाद क्या है रे, क्यों यो रे पूरा होया करे, द और रे यो है ना, इसमें मतलब द तो आधा होया करे, और यो जो है ना यो रे पूरा होया करे। तो द आधा है, द तीसरा है, तैथ है, द तीसरा है, यो तीसरा किसमें बदल जाएगा, पहले में, तय में बदल जाएगा, ठीक है। और बाकी नुका नुरा हुआ तो क्या बन जाएगा ये, च ई च पूरा लिख देता है, चित तय का लंत ला दिया, प्लस में बाकी जो दे रखे था नुका नु बना दो रूप, तो यो बन जाएगा चित प्लस रूप। आया समझ में? एक एग्जांपल और, वागीश्वरी, वागीश्वरी, इसका बताओ। अब कहिए को ये नहीं पता कहाँ से काटना है, तो इन गण लिया करो, क्या है, एक दो तीन चार, चार का आधा कितना हुआ है, दो, तो यहाँ से कटेगा यो, इस प्रकार काट के देख लिया करो इन्हें। तो गय है, गय है, गय के बाद क्या है, सवर है, ई की मात्रा, तो गय तीसरा वर्ण है, तीसरा पहले में बदल जाएगा, तो वाक और कै का अलंत प्लस में ईश्वरी, ईश्वरी यो नियम ने छेड़ना कुछ भी, ई की बड्डी की मात्रा तो बड्डी की मात्रा ला दो, वागी वाक प्लस में ईश्वरी। तो पहली टाइप का यो है भाई, व्यंजन संधि का पहला है घोष व्यंजन संधि, इस तरीके से करना आपने, किसका नहीं समझ में आया एक वो बता दो। एग्जाम्पल भी खूब करवा रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि मैंने बेरा है, या वीडियो तो हमने एक के भी देखनी है बस, और अपने नोट्स बनाने हैं, तारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए बस है। और संधि तत्सम शब्द की बनया करे मैक्सिमम। तो अगला कौन सा है, एगोस व्यंजन संधि, गोस और एगोस तो बता दिए थे मैंने, तो गोस तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, एगोस को करते हैं, एगोस व्यंजन संधि। क्या बताया था मैंने, गोस का और एगोस को याद करने का तरीका, गोस और एगोस को याद करने का तरीका क्या था, गोस को काटो, एक दो, एक दो है, एक दो तीन चार पाँच थी है, एक दो काट दिया, काट दिए, तीन चार पाँच, तो गोस हैं, और एक और दो है एगोस, तो एक और दो है, तो इसमें क्या मिलेगा आपको एगोस में, एगोस कौन सी हुआ है, पहली या दूसरी, और गोस कौन सी हुआ है, तीसरा चौथा पंचम वाला, ठीक है। तो इसमें ना आपको तय मिलेगा, और उस तय को हम द में बदलेंगे, तय को द में बदलेंगे, कब बदलेंगे, जब इस तय के बाद पहला या दूसरा पाजा, यानी कै ख पाजा, कै ख पाजा, पै फ पाजा,
तै थे पाजा, और एक पाजा अक्से और से। ये वर्ड पाजा, ये पहला दूसरा है ना, कै खे पै फै तै थे अक्से और से। अगर इस तय के बाद ये पाजा तो हम इस तय को कन्वर्ट कर देंगे दै में। सिर्फ इतना याद रखना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तय को दै में कद बदलेंगे जब इनके बाद पहला या दूसरा ये पाजा। एग्जाम्पल देखो, उत्थान, उत्थान, ठीक है जी। तय आधा मिलेगा आपने, हर एक सेंटेंस में आधा मिलेगा, क्योंकि तय के नीचे अलंत ला रखा है, तो ये तय आधा मिलेगा आपने। देखो यहाँ पे आधा है ना, इस तय को क्या में बदल देंगे, दै में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि इसके बाद क्या दे रखा है, थे। तय को दै में बदलेंगे, उद प्लस में थान, तो ये बन जाएगा जी। और एग्जांपल देखो, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। और ये तय आधा है, इसलिए अक्षय के ऊपर आप ई की मात्रा, आधा के ऊपर ना मात्रा नहीं लगा करती, पूरे अक्षर के ऊपर मात्रा लगा कर। जब उत्क्षिप्त बोला, अक्षय के ऊपर ई की मात्रा बोला। हाँ, ये देखो आधा तय है, इस ये आधा तय है जी, इसको द में बदल दो। क्यों बदल दो, क्योंकि इसके बाद अक्ष आ रहा है, तो उद प्लस में अक्षिप्त, तो ये बन जाए। ये यहाँ पे अलंत का ध्यान रखना, अलंत का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और देखो इसका बनावता भी बना दोगे कि उत्तर, उत्तर का बनाओ, क्या बनेगा, उत्तर, इसका बनाओ क्या बनेगा। ये देखो तय है ना, तय आ रहा है, इस तय के बाद दे, ये डंडा जो है ये तय है, ठीक है जी। तो इसका क्या बन जाएगा, इस तय का दय बन जाएगा उद प्लस में तर, तो उत्तर का ये बन जाएगा। और देखो उत्साह, उत्साह, यहाँ पे आधा तय है, इसके बाद से है, तो इस तय का दय बन जाएगा उद प्लस में सा, उद, उत्साह का ये बन जाएगा। तत्काल है, तत्पर है, तत्काल है, तय के बाद क्या है, तत्पर है, तय के बाद प है, मतलब पहला और दूसरा पा होगा। कै खे पै फै तय दे तय थे, और अक्षय और से, ये वर्ड पाओगे। कितने एग्जाम्पल ले लो, तत्पुरुष है, तत्पुरुष, तय है, तय के बाद क्या है, पै, तय के बाद पै है, तो तय का द बन जाएगा प्लस में पुरुष, ठीक है जी। आपत्ति है, आपत्ति बहुत ज्ञान को नहीं मेरा पावा, आपत्ति का, आपत्ति बताओ भाई, आपत्ति का क्या बनेगा। ये देखो, कोई सोच भी नहीं सकता कि यो इसका व्यंजन संधि का उदाहरण है, नोट कर लियो इसने। तय है, तय को क्या बना देंगे, द, तो आपद प्लस में ती, ये बन जाएगा आपत्ति का, विपत्ति का भी, संपत्ति का भी। अब एक एग्जांपल लेते हैं, उत्पन्न। ये देखो आधा तैयार है, इसके बाद क्या रहा, पै, जो मैंने वर्ड बता रखे हैं ये इन्हीं में से मिलेगा, तो उद प्लस में पन। आगे भाई समझ में, घोष और अघोष किसको नहीं समझ में आई, एक भी बता दो ऐसा हो तो। घोष में क्या था, सीधा तीसरा पहले में बदल जाएगा। कब बदल जाएगा, जब तीसरा के बाद तीसरा चौथा पांचवा ये रह है और कोई भी सवर आ रहा हो, जब भी हम तीसरा पहले में बदल जाएंगे बिल्कुल। और घोष, अघोष में क्या है, अघोष में तय, तय को हम द में बदल देंगे। कब बदल देंगे, जब तय के बाद पहला है दूसरा आ रहा हो, कै खा रहा हो, पै फै आ रहा हो, तय थे और अक्षय और से आ रहा हो, बस ये आ रहे हो तो हम तय को द में बदल देंगे। घोष और अघोष हो गया। अब चलो तीसरी पे, व्यंजन के पार्ट है, 5 बात बताऊंगा, पांचवा में फिर 4 डाल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। बहुत ने व्यंजन के 15 डाल के रूल रखवा दें यार, रूल नंबर 1 2 3, 15 तो याद हुए हैं। ये एक कॉन्सेप्ट है, और एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंडर आ जाएंगे। तो
तीसरी कौन सी हो है? तीसरी हो है मूर्धन्य व्यंजन संधि। मूर्धन्य व्यंजन संधि। देखो जी, इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें सिर्फ यह है सेठ है कि सेठ है को सेठ है में चेंज करना है। सेठ है को सेठ है में चेंज करना है। कब चेंज करना है? आपने शब्द जो मिलेगा उसमें आपने ई या ऊ मिलेगा, ई या ऊ मिलेगा, इसके बाद से मिल सका है, पेट पाठ से ये मिल जाएगा। या फिर क्या मिलेगा? ई या ऊ प्लस में से और ठ ये मिल जाएगा। ई ऊ प्लस में से के बाद ठ मिल भी सके और नहीं भी मिल सकता, ठीक है, दोनों हो सके हैं। तो हम इस से ठ को काट के सिर्फ से थ में चेंज कर देंगे, बस इतना करना, और इतनी ये मूर्धन्य व्यंजन संधि है। एग्जाम्पल देखो, अनुष्ठान बहुत फेमस है, सब नु तो बे रहा, अनुष्ठान अनु प्लस स्थान सीधा बन गया। अरे कॉन्सेप्ट तो आना चाहिए, कॉन्सेप्ट आवा जब भी क्वेश्चन होगा, नु ना हो और थोड़ी ऑस्ट्रेलिया में फिर गड़बड़ोगी, कॉन्सेप्ट आना जरूरी है ना। अनुष्ठान है, अब देखो यहाँ पे सेठ है आ गया, सेठ आंधी बेरा पड़ गया, इससे पहले देखा ऊ है, या तो मूर्धन्य व्यंजन संधि, कई बार नु भी बुझ लिया अगर भाई भीतर का अकिया कौन सी व्यंजन संधि है। तो इस सेठ है को हम सिर्फ सेठ है में बदलेंगे, अनु प्लस में स्थान, सेठ है को सेठ है में बदलना है। जैसे युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर देख से आधा है तो इसको ऊपर की मात्रा ना बोलते, ठे को ऊपर की मात्रा बोला युधिष्ठिर, ठीक है। यहाँ पे देखो सेठ है, इसके बाद ई की मात्रा है, ई के बाद इसने सेठ है दे रखे, तो इस सेठ है को काट के हम सेठ है में बदल देंगे बस। तो युद्धि ये तो नुक्क का नु लिखा रहेगा, कोई चेंज नहीं करना इसमें, प्लस में शिथिर, ठीक है जी, आए समझ में। और देख लो एक आधा एग्जाम्पल, प्रतिष्ठान, तो सेठ है से पहले क्या है? ई की मात्रा, तो प्रति प्लस में स्थान। तीसरा आ गया समझ में, बिल्कुल आसान तीसरा पॉइंट भी। अब नेक्स्ट पे चलो। तो तीन तो बता दिए मैंने, घोष, अघोष और मूर्धन्य। तो चौथे टाइप की कौन सी है? चौथे टाइप की है अनुनासिक व्यंजन संधि। व्यंजन का प्रकार है, 5 बताई हमने। अनुनासिक, अनुनासिक व्यंजन संधि। अनुनासिक व्यंजन संधि है तो अनुनासिक किसका प्रकार है? अयोगवा का। अयोगवा का प्रकार हो तो अयोगवा 4 हुए भाई, अयोगवा 4 हुए हैं। अनुस्वार, विसर्ग, अनुनासिक, अनुनासिक। अयोगमा में मात्रा तो 2 हुए हैं और एक हुआ है निर्नुनासिक। ये 4 हुए हैं अयोगवा के प्रकार। इनकी मात्रा तो 2 है, यो और यो, ये 2 मात्रा हुए हैं, लेकिन प्रकार ये 4 हुए हैं। तो ये बस एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये अनुनासिक जो है, अनुनासिक व्यंजन संधि के कितने प्रकार होते हैं व्यंजन में? जब हम संधि पढ़ते हैं और संधि में व्यंजन संधि करते हैं तो अनुनासिक व्यंजन संधि के 2 प्रकार हैं। पहला है पूर्व अनुनासिक संधि और एक है उत्तर अनुनासिक संधि, ठीक है। पूर्व में देखो, पूर्व में आपने यो मिलेगा, देखो ये वर्ड के ऊपर यो लिखा पाया कर, यो डोठा ए नु पाया कर, वो मिलेगा अपने पंचम वर्ण होया कर यो, और यो अलग करना बस। इसमें आपने क्या मिलेगा? पंचम वर्ण मिलेगा। पंचम के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा मिलेगा, प्रत्येक वर्ग का मिल सका है।
तो यो पंचम वर्ण इसको हम किस में बदल देंगे, में बदल देंगे। बस पूर्व अनुनासिक इतना ही है। और उत्तर अनुनासिक में क्या मिलेगा, इसमें 5 और 5 मिलेगा, 55 मिलेगा इसमें। और 55 मिलेगा जो पहला 5, इसको काट के इसको हम पहले में बदल देंगे। सिर्फ इतना करना भाई, कितना आसान है। एग्जाम्पल दूंगा जब समझ में आ रहा है और अच्छे था होगा। इसका देखो संजय, संजय सुना है, ठीक है जी। ये भी आड़े देखा, यो डॉट है, यो डॉट है, ठीक है। यो पंचम वर्ण है, इसको यहाँ से काट लो तो स, इस डॉट को बदल दो में अलंत ला दिया प्लस में। इस डॉट के बाद अक्षर भी चेक करना कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा मत है जय, ठीक है जी। दूसरा है तो यो जय नुका रह जाएगा, सम प्लस में जय। यो है सही तरीका। सीधा नु तो होता नहीं बेरा पा जाएगा सम प्लस में जय, लेकिन नु तो ना बेरा कॉन्सेप्ट की है। ये मैं तारा गए 50 एग्जाम्पल लिया आऊंगा, तुम नहीं बता पाओगे। जो तारा तुमने सुन रखे बस वे बता सको, लेकिन कॉन्सेप्ट आ गया तो तुम अरे क्वेश्चन कर दोगे। मैं कोई भी एग्जाम्पल दूं तो हम उसने काट पीट कर नु बता सको या कौन सी संधि है। और लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं उसमें भी तुमने दिख जाओगा। ये समझ गया भाई, पूरा अनुनासिक यो है। अब एक एग्जाम्पल और करवाता हूं, संभव, संभव, संभव होता है। अब यो है पंचम, इसके बाद यो बै, पै फै बै बै फोर्थ है, ठीक है जी। तो जीत इसने काट दे से और उस डॉट की जगह में ला दे और बै व तय रियो हो गया जी। बिल्कुल आया क्लियर समझ में। अब उत्तर अनुनासिक देखो, उत्तर अनुनासिक के क्या है, इसमें आपने मिलेगा वह वार्ड निपुण लिखो, वार्ड निपुण। ये देखो वार्ड निपुण लिख दिया, क्या क्या है तो यो क्या पे वह क्या पे वह है, पै फै ये रे ले वह, तो 4 पे, यो डे 5 पे, निपुण 5 पे, पे 1 पे, अने 5 पे, तो 55 पा गया जी। 55 का पहला 5 काट दे, मतलब वार्ड में डे काट दे, और डे ने पहले में लिख दे, डे ने चेंज कर दे तू, अडे ने कै में, तो वह आके और डॉट प्लस में निपुण ऐसे का ऐसा लिख देना है। बोलो भाई आया मजा, है ना, बिल्कुल आसान। और बताओ, है दंड, दंड, ठीक है। टैट है, डै तीसरा पे है और ये पंचम है। इस दै ने नुका का नु लिख दो और इस बिंदु ने बना दो मैं और प्लस में डै, तो यो बन जाएगा दंड का। समताप, संताप, संतान लगा लिया तो संतान ला लिया, संतान, संताप, संताप है। तो यो है मैं और इसके बाद तय है, तय भी पहला दूसरा तीसरा चौथा मत है जो मैंने यो बता रखा है। तो बिंदु ने मैं में बदल दो प्लस में ताप। ऐसे ही मिलेंगे अपने सारे एग्जाम्पल। संगत है, संगत, संगत, तो यो के बन जाएगा, बिंदु है पंचम वर्ण, इसके बाद कै खा गया तीसरा, ठीक है। तो जीत सैन नुकन रख दे, बिंदु ने मैं बना दे प्लस में गत, तो यो बन जाएगा। संक्रांति है, मकर संक्रांति, जीत भी डॉट पा जाना उड़े तो बनाना यो। तो स का बिंदु का मैं बन गया अलंत प्लस में क्रांति। संक्रमण है, संचार है, संपूर्ण है, संपूर्ण। इस डॉट का इसके बाद ये देखना भाई, इस डॉट के बाद के पहला दूसरा तीसरा चौथा है तो हमको यहाँ जीत है, तो सम प्लस में पूर्ण। कितने अच्छे तक क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। देखो सिर्फ 2 ही तो बात बताई है, ये बिंदु पा जाएगा तो हमने ये सोल्व करना है और ये व्यंजन संधि का है। तो बिंदु पंचम काट कर पहला दूसरा तीसरा चौथा पावा, तो पहला 5वां काट कर मैं बदलना है। और उत्तर अनुनासिक में 55 में लगा, 55 ने पहला 5 ने काट के कह बदलना है बस। तो 4th पॉइंट हो गया क्लियर। पहला घोष भी हो गया क्लियर, है घोष भी हो गया क्लियर, अनुनासिक में मूर्धन्य भी हो गया, अनुनासिक व्यंजन संधि भी हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं तय दय की संधि करते हैं।
तो हमारी 4 हो गई है भाई। पांचवी करते हैं हम। इसमें पांचवी टाइप कैसी है? 5 टाइप बताई थी मैंने, 4 बता दिए, घोष, अघोष और मूर्धन्य और अनुनासिक। अब पांचवी है दंत व्यंजन, दंत व्यंजन संधि, दंत व्यंजन संधि। ये 5 होने के बाद आपको व्यंजन संधि कंप्लीट आ जाएगी। तो इसमें आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको जैसे ऐसे मिलेंगे अक्षर, च च, च छ, ज ज, कुछ भी मिल सकता है च के बाद जय, ठीक है, ऐसे मिलेंगे। तो इसमें जो च है, ये पहले वाला जो इसका च है या इसका ये च है ना, तो ये किस में बदल जाएगा? ये तय में बदल जाएगा या फिर द में बदल जाएगा, ठीक है जी। ये ध्यान रखना, तय में कब बदलेगा और द में कब बदलेगा। तो तय और द की ओर सुन लो, तय और द, हलन था ये आधा आधा होगा रे। तय और द कब बदलेंगे? तय जब लगेगा जब शब्द तद्भव, तद्भव, और द जब लगेगा जब तत्सम हो। तत्सम शब्द हो तो द लावांगे संधि छेद टाइम, और द जब लावांगे, तय जब लावांगे जब तद्भव, और द जब लावांगे जब तत्सम हो। अब डिफरेंस कई अनुको नहीं बिरा के तत्सम कौन सा तद्भव कौन सा है। तो तद्भव वे शब्द हो भाई जो आपने सीधे पढ़ दिए समझ में आ जाए, तत्सम वे हो जो आपने समझ में ना हो, जिनमें आधे कटे फटे अक्षर हों, संस्कृत के शब्द हों। तद्भव जैसे सिंपल बोल दूं मैं, सज्जन है, समझ में आ गया ना, ठीक है। तत्सम, तद्दित, तद्दित, तो मतलब समझ में को नहीं आना, अटपटा है ना, तो अटपटा है जो वर्ड वो तत्सम हो, और जो समझ में आ जाए वो तद्भव है। एग्जाम्पल भी दूंगा मैं आपको, जैसे तय या द लगाना आपने, प्लस में है और या द या द मिलेगा आपको, आपको जो शब्द होगा उसमें द या द ये मिलेगा, और इसको चेंज करना, इस द को बदलना तय या द में, और इस द को बदलना ए में। जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, तद्दित, ठीक है जी, तद्दित दे दिया, यानी इसने नो भी लिख सकूं मैं, तय द, एक सेकंड, इसको लिख सकता हूं मैं, तय द तद्दित, नो लिख दिया। अब कैसे चेंज करना है यो, तय नु का लिख दिया शुरू वाला, द है, यो द है, इस द को तय में बदलूंगा, अक द में बदलूंगा। ये तद्दित कैसा वर्ड है? तत्सम वर्ड है, तो द में बदल दूंगा, द में बदल दिया, तद प्लस में, और इस द को ए में, हित, तद हित, ये बन जाएगा इसका सही रूप, ठीक है जी। अब ऊपर देखो, ऊपर ले बताता हूं। अब एक वर्ड है सज्जन, मेरे पिताजी का नाम है सज्जन, सज्जन है, यहाँ पे डबल जय आ गया, ठीक है, डबल जय आ गया। ये पहला जय है, इस पहले जय को सत में बदलांगे या सद में बदलांगे, ये कंफ्यूजन है। तो अब आप देखो, सज्जन आपने नाम बहुत सुने होंगे, तो सिंपल वर्ड है, तो यो है तद्भव, तो तद्भव है तो कौन सा बदल देंगे? तय में, यानी कि सत हो जाएगा, और तय का अलंत लगेगा, ये याद रखना, सत प्लस में जन, ये बन जाएगा जी। अब सच्चरित्र, एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, सच्चरित्र। अब चरित्र करेक्टर सबने सुना हुआ करेक्टर है, और आदमी का करेक्टर बहुत मायने रखा भाई, पीछा आनी जानी चीज है, करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ है, तो अपना करेक्टर कदे खराब नहीं करना चाहिए। तो च आ गया, यहाँ पे च आ रहा है, देखो डबल आ रहा है, तो पहले च को बना देंगे हम तय में चेंज, और प्लस में चरित्र, ये लिख देंगे। एक डिस्प्यूट क्वेश्चन है, उज्ज्वल, कई किताबों में कुछ है, कईयों में कुछ है, तो उज्ज्वल का क्या बनेगा? इसमें देखो डबल जा रहा है, और दोनों आधे जय हैं, दोनों आधे जय दे रखे हैं, तो ये स्पेशल कॉन्सेप्ट, अगर आधे जय दो आ रहे हो तो ये द में चेंज हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी किताबों में तो इसका उत्तर दे रखा है, देखो शुरू का जय बदल दिया हमने, तय में सत, उत प्लस में जवल, और उद प्लस में जवल, तो इसका सही रूप माना तो यो हुआ है उद प्लस में जवल, क्योंकि ये डबल जा रहा है तो द में बदल जा रहा है, ये एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है।
लेकिन कई बोर्ड वाले या कई एग्जाम वाले इसने पहले ना भी सही मान ले हैं भाई। तो ये ऑप्शन पर डिपेंड कर रहा है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका, लेकिन सही जो होगा ये वाला होगा। तो समझ में आ गया। तो दो ही बातें हैं इसमें, आपने डबल अक्षर मिलेंगे, डबल मिल गई तो जो शुरू का पहला च है या जो भी है, या जय है, या जो दो भी, जैसे कोई भी आ गया, जय जय आ गया, च च आ गया, ठीक है ना, ऐसे हैं। तो ये पहला अक्षर है, ये तय या दय में बदलेगा, और तय तो तद्भव या तत्सम इस प्रकार बदलना है। अब देखो एक और होया करे इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो वह जैसे रामायण सुना होगा आपने, अणय है, अणय को हम न में कब बदलेंगे, अणय को न में कब बदलेंगे। तो एग्जाम्पल से सिखाता हूँ आपको। रामायण है, रामायण, तो इसका संधि विच्छेद आपने देखा होगा, राम प्लस में अयन, ये देखा है, ये ऐसे देखा होगा। तो ये अणय ये न में क्यों बदलिया, आपने तो रट रखे सीधे के रामायण का सीधा राम प्लस अयन हुआ है। मैं और एग्जाम्पल लिया है तो भाई उसमें कैसे पहचानोगे अगे अनया होगा कि नया होगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं। जैसे अणय को काट के हम नए में कब बदलेंगे, जब अणय से पहले कुछ शब्द आए हों, यानी आ रहा हो, ये व र और ई, ये शब्द आ रहे हो अणय से पहले, तब हम अणय को नए में बदलेंगे। जैसे रामायण है, यहाँ पे अणय आ रहा है, इस अणय से पहले क्या है, यह, तो यह है, तो यह है इनमें से, है इनमें से, तो यह है जी, तो अणय को काट के हम नए में बदल देंगे। एक आधा एग्जाम्पल और देता हूँ मैं। जैसे परिणाम है, परिणाम, परिणाम है, यहाँ पे अणय है, अणय से पहले क्या रहा, ई की मात्रा आ रही है, तो यहाँ पे ई की मात्रा ये रही, तो इसका क्या बन जाएगा, परिणु का कानू प्लस में अणय को नए में बदल देंगे नाम, तो परिणाम। परिणाम है, परिणाम, परिणाम का अणय अणय से पहले रह आ रहा है, तो क्या बन जाएगा यो, पर प्लस में नाम। तो पांचवी संधि ये थी। व्यंजन के 5 पार्ट बताए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए हैं भाई, वन बाय वन, बहुत अच्छे से। आपने क्या करना, पांचवा के आपने कॉपी में नोट्स बनाने बहुत अच्छा तरीका है, स्वर संधि के भी बिल्कुल अच्छा तरीके से बनाने, व्यंजन के भी। यह क्लास इतनी प्रॉपर क्लास है भाई, चाहे कोई भी देख सके, छोटा बालक जो बोर्ड का पढ़ता वो टेस्ट तैयारी कर दिया वो, और कोई बेसिक नहीं है, चाहे आप कितने हाई लेवल का एग्जाम दे लियो, संधि आओगी तो इससे बाहर नहीं आओगी। तो अब हम विसर्ग संधि करते हैं, हम पांचों क्लियर कर दिए हैं हमने। ए घोष, से घोष, घोष को से घोष भी बोलते हैं, तो घोष, ए घोष, मूर्धन्य, अनुनासिक और ये दंत व्यंजन संधि, तो पांचों हो गया। विसर्ग संधि करते हैं। सो भाई व्यंजन संधि आपने कंप्लीट कर ली है, तो अब करते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग आसान है बिल्कुल, सिर्फ व्यंजन संधि, संधि का टॉपिक में व्यंजन संधि का थोड़ा अच्छे से समझना पड़ा है, और जितना मेरे को हो सके भाई उतना करवा दिया मैंने, उससे फालतू भी बिल्कुल आराम से एक एक बात पॉइंट टू पॉइंट बताई गई है। तो विसर्ग संधि देख लो। अब विसर्ग संधि में 3 ने पाओगे अपने, चाहे तो ओ मिलेगा, चाहे र मिलेगा, चाहे फिर स मिलेगा, और इनको किस में चेंज करना है, विसर्ग में चेंज करना है, ठीक है जी। विसर्ग में 3 मिलेंगे अपने, एक तो मिलेगा रुतव, रुतव विसर्ग संधि, एक मिलेगा उतव, उतव विसर्ग संधि, और एक मिलेगा सतव विसर्ग संधि, ये 3 मिलेंगे। रुतव में क्या मिलेगा, र मिलेगा, और उस र को बदलना है विसर्ग में। उतव में क्या मिलेगा, ओ मिलेगा, और इसको किस में बदलना है, विसर्ग में। और सतव में क्या मिलेगा, सतव में आपको मिलेगा स, ये मिलेगा, चाहे यो वाला मिलेगा, चाहे फिर यो वाला मिलेगा, इनको बदलना अभिनय विसर्ग में। अब जो रुतव है इसकी पहचान की है, पहचान इसमें आपने जो शब्द है उसमें र मिलेगा, और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा कोई भी अक्षर, या फिर ये र, ये र तो इसमें आएगा ल, व और है, ये पास का या कोई भी स्वर पास का है, कोई भी स्वर। और इससे पहले बस एक चीज नहीं होनी चाहिए, ए नहीं होना चाहिए अड़े, बाकी कोई स्वर आ जाओ, लेकिन रुतव में ए नहीं होना चाहिए इस र से पहले। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको।
जैसे आशीर्वाद है, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद है, इसको अगर पूरा खोल लें तो ये होता है आशीर्वाद। ये जो ऊपर रह होया करे यो आधा होया करे, तो आशीर्वाद है। देखो यहाँ पे रह मिल गया और आधा मिल गया। इसके बाद क्या मिला, वह, तो वह है वह, ये वह मत होना चाहिए, तो वह मिल गया, ठीक है जी। और इससे पहले ई की मात्रा ए भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या बदल देंगे, आशी को कानून लिख देंगे, रह को सिर्फ विसर्ग में बदलाएंगे और वाद लिख देंगे, ऐसे बनेगा ये। रुतों का सिर्फ इतना ही मैटर है भाई। एक आधा और एग्जांपल देखो, जैसे सौरग है, सौरग है, सौरग का क्या बनेगा, तो सौरग को अगर वैसे लिखें तो ये ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि रह ऊपर है, आधा नीचे लिया है। तो यहाँ पे देखो रह दे रखा है, इसके बाद तीसरा दे रखा गए, तीसरा ठीक है, इससे पहले भी ए नहीं है, वह दे रखा, तो क्या बन जाएगा यो स व यो, रह को विसर्ग में प्लस में गए, तो यो बन जाएगा सौरग का। एक और एग्जांपल देता हूँ, धनुर्धारी, धनुर्धारी, तो यो इसका क्या बनेगा, इसको खोलोगे आप ही, खोलेंगे तो धनुर्धारी है यो, ऐसे है यो। तो रह को विसर्ग में बदल देंगे धनु और धारी। तो बस इतना ही मैटर था भाई ऋतौ विसर्ग संधि का। ऐसे ही उतौ का है, क्या है उतौ का, अगले पेज पे लिख लेता हूँ, उतौ विसर्ग संधि। उतौ में अपने ओ मिलेगा और यो सिर्फ विसर्ग में बदलना है। इसमें पहचान की मिलेगी, आपने ओ मिलेगा, इसके बाद वो मिलेंगे, तीसरा चौथा पांचवा या ये और कोई भी वाउल, और इससे पहले कोई भी स्वर हो भाई, कोई भी स्वर, ए भी हो बेशक, खाली रुतौ में नहीं होना चाहिए, बस ए, और बाकी हम कोई सा स्वर हो, ऐसे मिलेगा। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, मनोज, मनोज है, यहाँ पे क्या है ओ है, इसके बाद जय है, जय जय, तो तीसरा है, ठीक है। इससे पहले भी कोई भी स्वर हो, कोई नहीं, तो इसको मन का नु लिखा, ओ को काट देंगे और विसर्ग में बदल देंगे प्लस में जय, तो ऐसे बनेगा ये। और देख लो तीरो भाव, तीरो भाव कैसे करेंगे, ओ है, ओ के बाद क्या है ब, तो ये भी तीसरे चौथे पांचवा मत है। इससे पहले क्या है, र में ए भी होता है, तो कोई भी स्वर है, इससे पहले कोई स्वर होना चाहिए भाई, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो तीर विसर्ग प्लस में भाव, ये बन जाएगा। बस वो तो विसर्ग संधि आए है, मेन बात तो यह याद रखनी है, ओ को विसर्ग में बदल देंगे। तीसरा कौन सा है, सतौ, सतौ विसर्ग संधि। इसमें हमारे पास तीन डाल के स हुए, स और स। ये अपना आधे मिलेंगे क्योंकि अलंत लाग रहा है। स में जो भी मान लो स छ है, स छ मिल जाए, स प मिल जाए, कुछ भी मिल जाओ, स क मिल जाओ, तो इसमें इसको स का तो विसर्ग में मिल जाएगा, छ नुक्का का ले जाएगा, आगे लिखा जाएगा यो। तो तीनों सेम है, इसमें भी यो है, मान लो स ट मिल जाएगा, इसमें स प मिल जाएगा, स क मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाओ, जो आधा स है यो विसर्ग में और बाकी अक्षर लिख देंगे नुक्का कानून। ऐसे इसमें जैसे स में है तो स को विसर्ग में प्लस में। एग्जाम्पल से समझो, जैसे स का बताता हूँ, निश्चय है, निश्चय, निश्चय, तो इस दो वाला स को विसर्ग में बदलना है, बस प्लस में च, ये बन जाएगा। इसका है स का आविष्कार,
आविष्कार का क्या बनेगा, आविनु का कानून रखना है, डॉट से का है, से का को से हटा दिया, विसर्ग ला दिया प्लस में कार, आविष्कार। अब इसमें देखो से वाले में पुरस्कार एग्जाम्पल है, तो से का है तो से बदल जाएगा इसमें पुर प्लस में कार, पुरस्कार, तो ये हो जाएगा। तो विसर्ग संधि इतनी ये थी भाई, तीन बात थी, रुतव उतव और सतव, बिल्कुल आसान है भाई। या तो ओ र और सैया देखनी है, इसके न्यारे दिख जाएगा आपने एग्जाम्पल। तो मैंने आपकी विसर्ग संधि व्यंजन और विसर्ग कंप्लीट करवा दी है। आई होप आपको अच्छा समझ में आई होगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दी हूँ भाई, जो आए उड़े हैं आपके पहले पेपर में। सो भाई मैंने संधि कंप्लीट पढ़ा दी है, अरे हम इसके PYQ करेंगे। आप देखना जो मैंने पढ़ाया ना उससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा अपने। स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग तीनों मैंने अच्छे तक क्लियर करवा दी हैं। और ये क्वेश्चन करते हैं जो हरियाणा में आए हैं। तो ये आपने देख जाओगा कि मैंने जो क्लास दी है आपकी सिर्फ 2 वीडियो हैं, पहली में कॉन्सेप्ट था, दूसरी में तो आधी प्रैक्टिस थी और आधे कॉन्सेप्ट थे। तो 1.5 क्लास है, 1.5 क्लास में आपकी कंप्लीट हिंदी में संधि का टॉपिक हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, जो CET में उड़ा है 6/11/22 ने, क्या है, संकल्प। संकल्प है तो मैंने आप तो एक जब व्यंजन संधि करा तो एक वो करवाया था अनुनासिक व्यंजन संधि, 5 प्रकार की बताई थी मैंने, घोष, अघोष, मूर्धन्य, अनुनासिक और तय की संधि। तो यो अनुनासिक का नहीं बताया था मैंने, तरत है पूरा अनुनासिक, सम प्लस में कल्प, जो इसमें मैं है ये ऊपर लाइयो, किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। थोड़े से जल्दी करते हैं भाई, क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम कम लेना चाहूंगा मैं आपका। तो अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है। तो मैंने आप तक कौन कौन सी पढ़ाई उड़ी, अयादि पढ़ाई, यन पढ़ाई, दीर्घ पढ़ाई, संवर्धी कोई था ही नहीं। तो अयादि कौन सी थी, अय आय औ आओ, यन ये व र, ये ई में व उ में र री में बदल जाएगा। दीर्घ में आ मिलेगा, बड्डी ई मिलेगी, आ मिलेगा, बड्डी ई मिलेगी और ऊ मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प गलत है, कुकर बिना पट्टा का, इसका वर्ड देख लो, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, ई प्लस ई मिलकर क्या बन गया, बड्डी ई, मतलब दीर्घ संधि है। या अन्य प्लस में उधर, ए प्लस में ऊ, ए प्लस में ऊ क्या बन गया, ए प्लस ऊ जोड़ेंगे तो बन जाएगा ओ। और कौन सी संधि है, या गुण संधि है, यो भी ठीक है। प्रति प्लस में एक ई प्लस ई, बड्डी ई प्लस बड्डी ई, तो बड्डी बन जाए दीर्घ संधि। तो यो मत ये भी मान गलत है भाई, सी। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना नू को नहीं कि मैं भी रटना है भाई, समझनी है संधि। अरे ये 2 वीडियो में इनफ का हूँ, अरे क्वेश्चन करोगे तो 1 बाय 1 आपने देख भी जाएगा। तो था देखो, 1 प्लस में उत्सव कौन सा संधि का उदाहरण है, वनोत्सव। तो सीधा बेरा है, यहाँ पे ए है, ए प्लस में यहाँ पे ऊ है, ए प्लस ऊ के बताया था मैंने ओ। तो कौन सी संधि है, गुण संधि है। गुण संधि में क्या था, गुण संधि में 2 चीज तो थी, यो अरे यो, बस यो ही था, अरे किया तिर्री। तो आपने 3 चीज तो बताई थी, हो गया ना क्लियर है। उड़ेंगे भाई क्वेश्चन जमा करती, सारे हरियाणा में आए उड़े है रे। 5वां, सवर से सवर का मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो सवर तय सवर जुड़ेगा तो मैंने बताई थी सवर संधि, और सवर तय सवर या व्यंजन तय सवर या व्यंजन का जुड़ेगा तो व्यंजन संधि हो, बस इतना याद रखना। 5वां, नेक्स्ट फटाफट कराऊंगा भाई, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। इतोपदेश, इतोपदेश शब्द में कौन सी संधि है। तो इसमें देखो, ये ओ दिख रहा है आपको, ओ, तो ओ क्या बताया था मैंने, ए प्लस में ऊ, तो ए प्लस ऊ ओ बन गया। तो कौन सी गुण संधि है, तो गुण संधि। हो रहे होंगे भाई, जमा इजी लग रहे होंगे, सारे हरियाणा में आए उड़े हैं। अगला देखो 7वां, दुशासन। दुशासन तो सीधा देखे, दुशासन देख लिया तब हमने मेरा पढ़ गया, 2 प्लस में शासन यो है। लेकिन यो क्वेश्चन समझ में भी तो आना चाहिए, ये चीज के है। तो वो समझने खातर मैंने तब अगर विसर्ग संधि कंप्लीट पढ़ी होगी
तो 3 बताई थी, रुतौ, उतौ और सतौ। और स की बताई थी 3 बार, तो स के साथ स आ जा, तो इस स को तो इस रकम में बदल जाएंगे, अरे सन कानू रख देंगे, तो 2 प्लस में शासन ही हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक गलत हो गए, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा। इत्यादि, इत्यादि में क्या बताया था मैंने, यह है, यह तो पहले आधा अक्षर मिलेगा, यह वह रे, कौन सी संधि है यह तो पहले आधा अक्षर है, आधा अक्षर है तो यह बदल जाएगा ई में, तो इति हो जाएगा, इति हो गया प्लस में आदि, तो ये हो गया, ये हो गया। ये 2 आ गए, इति प्लस में आदि, तय पूरा हो जाएगा, तय आधा नहीं रहा होगा, ई था, ये तो वैसे ही गलत हो गया, तो डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, फटाफट लेकिन समझ में आएंगे आपको सॉल्यूशन। मेरी क्लास पूरी देख रहे हैं तो हिंदी बार आवे नहीं गई, ऐसी हिंदी पढ़ी ना होगी तुमने। महोत्सव, तो ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, तो ओ किससे बनेगा, ए प्लस ऊ, ए प्लस ऊ से क्या बनता है, ओ। तो कौन सी संधि है, गुण संधि में बताया था कि क्या बताया था, ए ओ और री। बस ये 3 बात तो याद रखनी, गुण में यार, दीर्घ में यह बात याद रखनी है, और यण में यह वह याद रखना है, समझ रहे हो। और वर्दी में आई और औ, इसमें याद और या, बस। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। विरोचित, विरोचित कौन सी संधि का उदाहरण है, तो यो आ गया ओ, ए प्लस ऊ फिर आ गया ओ, गुण संधि है। मेरी क्लास तो जितना बताया ना उससे बाहर नहीं आया। क्वेश्चन अगला पढ़ो, गुरु प्लस में उपदेश, गुरु प्लस में उपदेश, तो सीधा बुझ लिया कौन सा इन तीनों दे दिया, स्वर संधि का, व्यंजन का है, विसर्ग का है। इसमें गुरु है, ए प्लस में ऊ, इसमें ए ऊ प्लस में ऊ प्लस ऊ बनाओगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा, तो गुरु प्लस में उपदेश हो जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो दीर्घ संधि किसकी है, स्वर संधि का है, तो ऑप्शन नंबर ए। महर्षि, महर्षि, ये रे की मात्रा है, रे की मात्रा किसमें बताई थी मैंने, गुण में बताई थी, कि मैं देखना ही नहीं, एग्जाम्पल देख दिया था हमने, सोल्यूशन दिखेगा। इस तरीके से संधि करा दी है। अगला देखो 15 का, कितने हैं, 13 का, महाप्लस में उर्मी, तो महाप्लस में उर्मी बहुत गणे, देखिए यो लाया हूँ यो, लेकिन गलत है। हमने कॉन्सेप्ट सीख रखा है, अगजीत ने बताई थी ए प्लस ऊ आ गया तो ओ लाना है, तो ओ देख लो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, उड़ा उड़ा है ना क्वेश्चन है। अगला देखो सूर्योदय, देव मिस पलट, मेरी तो भाई नजर इतनी तेज है, ये स्पेलिंग गलत कर दी यार इनने, मतलब भाई मैं या कई बार कमेंटा में भी कहूँ अपने स्पेलिंग सही लिखा करो, हिंदी या इंग्लिश जो भी है। सूर्योदय, सूर्योदय बताओ भाई, ओ दिख रहा है। अब कहीं अनु नहीं मेरा पाटेगा, ओ कैसे दिखा है, तो अक्सर गण लो क्या है, 1 2 3 4, 4 का आधा कितना हुआ 2, तो यहाँ पे एक हटेगा ये 2 पे, ठीक है, ऐसे पता करना है यो। तो ए प्लस ऊ ओ बनेगा, गुण संधि का उदाहरण है, और ए प्लस ऊ तो क्या बन जाएगा इसका, सूर्य प्लस में उदय, ये होगा, यहाँ से ऊ ले लिया, यहाँ से ए ले लिया, ए प्लस ऊ के बन जाएगा ओ, तो सूर्योदय होगा बी। अगला देखो 15 का, उल्लेख है, उल्लेख का बताओ। उल्लेख में मैंने एक तय तय की संधि सिखाई थी धरती व्यंजन में, व्यंजन में सिखाई थी, जब ये डबल ले आ रहा हो तो क्या बन जाएगा ये, मतलब तय तय की संधि सिखाई थी आप तय, तो यो जो है लेख तो नुक्का कानून रहेगा, यो ले जो है तय में बदल जाएगा। तय में कब बदलेगा, जब तद्भव शब्द हो और तत्सम हो तो दय में बदलेगा, तो यो है तद्भव शब्द है, उल्लेख है। तो पहली बात तो ये देखो पूरा तय है, पूरा तय हो ही नहीं गा, पहला गलत, उल हो ही नहीं गा, उत या उद होगा, तो उत प्लस लेख हो जाएगा, क्योंकि यो एक तद्भव शब्द है इसलिए तय लिखा जाएगा। मैंने जब व्यंजन संधि आपकी समझाई थी थोड़ी देर पहले, तो जब बताया था मैंने ये, तो ऑप्शन नंबर सी 16 का, यो फिर वो आ गया देखो, तत् प्लस शिव,
कौन सी संधि है पहले तो ये बताओ। तो ये है व्यंजन संधि। क्या बन जाएगा इसका, तत् प्लस में शिव, तो इसका तत्शिव बन जाएगा, तत्शिव। नेक्स्ट तत्शिव नहीं तत्शिव शिव बनेगा इसका भाई, से। ये मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, मान लो ये तत्शिव है, तत्शिव है, छ आ रहा है, तय है, तय तय या दय के बाद क्या होगा, च छ जय जय कुछ भी आओ, तो च ने हम तय में बदल देंगे इसने, और बाकी नुक कानू है जो लिख देंगे, तत्शिव तो तत्शिव और तत्शिव है तो तत्शिव। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, वाक प्लस में मैं, वाक प्लस में मैं, क्या बन जाएगा, पहला पास में बदल जाएगा, वार्ड में बन जाएगा। वो कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। जब अनुनासिक व्यंजन संधि पढ़ाई थी तो ये बताया था। तो उद्घाटन, उद्घाटन बताओ। पहली बात तो जो होगा ना, आधे अक्षर बनेंगे, पूरा वाले तो काट दिया करो, ये पूरा वाले तो कट गए। तो ये उद्घाटन कौन सा शब्द है, यो तद्भव है, तो उद प्लस घाटन या उत प्लस घाटन, तो उत प्लस घाटन हो जाएगा। अगला चलो, सदाचार। बताओ सदाचार का क्या बनेगा। ये जो मैंने घोष है, घोष बताए थे उद्घाटन का, देखो उद्घाटन दे रखा है, उद्घाटन, ठीक है। तो द है, द तीसरा है, तैत है द, तो तीसरा किस में बदल जाएगा, पहले में। यो किस में बताया था मैंने, घोष में, तो उत प्लस घाटन बन जाएगा। सदाचार, सदाचार का बताओ। सदा प्लस आचार, पूरा वर्ड लिखा ही नहीं जाएगा, सद प्लस आचार गलत, सद प्लस सदा प्लस चार गलत। तो द है, द किस में बदल जाएगा, तीसरा पहले में बदल जाएगा, गो संधि है, सत प्लस आचार। 20वां, परम प्लस में ईश्वर। अब सीधा देखो इसको कैसे करना है, या मैं तो काट दिया ए और यार ईश्वर में तो ई, ए प्लस ई क्या बनेगा, ए बनेगा। कौन सी संधि है, गुण संधि है, तो परमेश्वर यो गलत, यो गलत, परमेश्वर की यो लिखना गलत, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। और है भाई, एक भी क्वेश्चन ऐसा बता दे जो बना एक्सप्लेन कर सोल्व हुआ है। क्वेश्चन सोल्व करो तो बेरा होना चाहिए कि यो क्यों आया है हर एक चीज का। अगला, सच्चिदानंद। जब डबल च आ जाए तो तय द की संधि है या व्यंजन में, बताई थी तारत है, तो च किस में बदल जाएगा, तय में, यो गया यो गया यो गया, तो सीधा आ गया सच प्लस जीत प्लस आनंद। कुछ करना ही नहीं यार, जमा इजी टॉपिक है, यो इजी जब ये लग गया जब जीत पढ़ाने लग रहा है इसने, ठीक है ना तो संधि भाई बड़े बड़े बस में कोनी पढ़ानी टीचर की समझ में आती है। और मेरी तरह कति पल्ला पड़ी होगी रे, का क्वेश्चन जितने भी रहना मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा 5 मिनट और बस। उपयुक्त बताओ क्या बनेगा, उपयुक्त। तो पहले तो ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन देख कर भी आप ही कोई क्वेश्चन काट सका सीधे, यो अगर हमने नहीं बयान तो सीधा भी काट सका। देख अपर अपर प्लस उक्त के मतलब है भाई, कोई बनता ही नहीं उपयुक्त में। ए का क्या मतलब है, शुरू के तो बदला को नहीं, उप है शुरू में तो उपयुक्त इस महीने प्लस ना दे रखा, विसर्ग ला रखा, कोई मतलब ये नहीं। ऊपर ऊपर प्लस में युक्त, यो क्या बन गया,
ऊपर प्लस में उक्त दे दिया इसने। अगर तो हमने संधि विच्छेद ढंगता हुआ है, अगर मान लो यार ए था और ये अड़ता ऊ है, ए प्लस ऊ के बनेगा, ए प्लस ऊ तो ओ बनया करे, तो यहाँ पे तो ओ का कोई मतलब ही नहीं, तो यो भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बच गया, ऊपरी प्लस में उगते। आ रहे होंगे ये समझ में भाई। हर एक चैप्टर, हर एक मैथ का, इंग्लिश, रीजनिंग सबकी मैं इसी तरीके से पढ़ा सकूँ मैं और पढ़ाऊंगी, बस जुड़े रहो तुम। अगला देखो, यण का हमने बेरा ये वह रह ये ई में वह उमर है री में, गिल गिल बोल दे रहो। नायक है, नायक सीधा दिख गया, आए आए दिख दिया, एक मीच के ला दो यार, गुण कोनी वर्दी कोनी दृग कोनी, आयादी है आई आई आओ आओ, ए आई ओ औ। क्यों आए आए किस में बदल जाएगा, आई डबल ए में बदल जाएगा, तो नई प्लस में अकयो बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24। अत्यावश्यक कौन संधि है, यन संधि है। ये आ रहा है, यह तो पहला आधा तय है, तो तय तो पूरा हो जाएगा और इसके ऊपर ई की मात्रा हो जाएगी, क्योंकि यह ई में बदल जाएगा, वह ऊ में और रह री में। कितनी बार समझाऊं, तो अति हो गया, अति देखो इसमें कौन, इसमें बड्डी की मात्रा गलत है, इसमें गलत है, ये ऑप्शन बच गया। क्वेश्चन नंबर 25। पितरादेश। बताओ कौन सी संधि है यहाँ। ये त्रय के हो है, त्रय तय प्लस में रह, अक्षय के होया करे कै प्लस में से, और यो कै आधा होया करे, अगे जय प्लस ये। तो पितरादेश, पितरादेश में कौन सी संधि है, यण संधि है, और इसका संधि विच्छेद के बनेगा पितृ प्लस में आदेश। तो कौन सी अयादी संधि, अयादी संधि में अया होया करे, यो कौन है भाई। गुण में क्या मिलेगा अपने, गुण में मिलेगा ए ओ या री, ये भी नहीं है। वर्दी में क्या मिलेगा, वर्दी में आपने मिलेगा दो मात्रा मिलेंगी, चाहे अऊ मिलेगा, यो भी नहीं है। तो ऑटोमेटिक ऑप्शन तभी काटा तो भी यण संधि बच्चा है। ठीक है जी, अगला चलो, इत्यादि सबको याद पा जाएगा, इति प्लस मादि। लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना, कुकर है ये है, ये ई में बदल जाएगा और तय पूरा हो जाएगा, इति तय का लंत नहीं आऊगा, एक ई में लंत ला दिया, ये बताओ कौन सा है। मान लो इसमें अलंत ला के भी देश का है, लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ई में बदलेगा तो तय पूरा हो जाएगा, तो इति प्लस में आदि हो जाएगा, यो कट जाएगा, यो कट जाएगा, यो कट जाएगा, यो याद दिलक रखे जाते हैं। 27। रसावधान, रसास्वादन, रसास्वादन बताओ। यो आ है, ठीक है जी। आ है, ए प्लस आ, ए प्लस आ किस में बनेगा, आ में। तो पहले तो ऑप्शन कट दे, ऑप्शन कट गया। रस प्लस में वादना कौन सा, रसा का, रसा प्लस वादना कौन सा मतलब है भाई, तो रस प्लस में आस्वादन, तो यार्थ आ और यार्थ ए प्लस आ कौन सा के बन जाएगा, आ। तो ऑप्शन नंबर ए, वैसे भी एक ही ऑप्शन बना है। यो वयो वृद्ध, मैंने तारता एक संधि बताई थी विसर्ग में कौन कौन सी, सतौ उतौ उतौ, तो ये कौन सी है, उतौ। उतौ में क्या बताई थी, ओ का लोप हो जाएगा और विसर्ग में बदल जाएगा, बस इतना याद रखना है। तो वह प्लस में अवर्ध का क्या मतलब है, वया, वया के है, गलत है। बस ओ देखो वयोवृद्ध, देखो जमा आसान आसान बात यह है, वयोवृद्ध है, किम में नहीं करना, वह यह है, वह यह लिख दिया, और ये ओ को सिर्फ विसर्ग में बदलना है, और जो बाद का वो भी सेम लिखना है। ऑप्शन नंबर डी। एक भी क्वेश्चन अगर मुश्किल लगता हो तो मैंने बता दो, नू कह दो भाई जीत यो क्वेश्चन तो मैंने मुश्किल लग गया, मेरी क्लास पूरी लाइफ अच्छा है, मैं जमा कति गारंटी ले भाई।
अगर क्लास ढंग तलाई है और शॉर्ट नोट्स बनाए मंजूकर बनवाए हैं और फिर ये क्वेश्चन लगाए हैं, संधि गलत नहीं हो सकती। वीरांगना, वीरांगना क्या बनेगा? वीरांगना पहले गलती है। वीरा गाना, गाना यार सही नहीं, गाना लिख रखा है, ये भी गलत है। अब चाहे वीरांगना होगा चाहे वीरांगना होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, ए प्लस ए क्या बन जाएगा? आ। पहली बात दीर्घ संधि में क्या है? आ होया करे, ए का तो कोई, ए की तो कोई मात्रा ही नहीं होती। स्वर में 10 मात्रा हुए हैं, ए की कोई मात्रा नहीं होती, ये याद रखना है। तो ये तो बने नहीं सकता। और ये शुद्ध वर्तनी में भी आ जाएगा भाई, ध्यान रखियो वीरांगना। अगला चालो, क्वेश्चन ज्यादा कराने हैं कम टाइम में, तो ये मेरा मोटिव है। सही संधि विच्छेद करें। देखो ये गलत है, सदैव कोई संधि बनती है नहीं। ये सद प्लस में एव के बना है, कुछ नहीं। सत प्लस में एव क्या है? अगर सत प्लस में एव बनावांगे तो पहले तय आधा है, ये तो तय का तो ए पहले नहीं है, तो ये गलती है, वर्ड गलत है। तो सदा प्लस में एव क्या बन जाएगा? ए प्लस में ए, ए प्लस में डबल ए हो जाएगा। डबल ए कौन सी बता रहा है कि वर्दी संधि? एक तो या और एक या। रट लो भाई, क्वेश्चन नहीं डाल दूंगा बार। अगला देखो, अन्वेषण। अन्वेषण वह है और वह से पहले आधा अक्षर है, क्या बता था? ये ई में, वह ऊ में, रे री में। कितनी बार रिवाइज कराऊं? तो वह ऊ में बदल जाएगा, तो यो संधि का कुकर न पूरा हो जाएगा। न ए लिखा और यो न है, यो न हो गया पूरा, और वह को बदल दिया अनु में, और प्लस में जो ए यो बच गया ना, ऐसा यो कानून लिख दो बस। कितना आसान है यार, कितनी आसान है, आसान बना दी गई आपके लिए। 32वां देखो, संकल्प। संकल्प है, बताओ कौन सा है? वह है, वह से पहले आधा अक्षर है, तो स यो आधा था, यो मैंने बना दिया पूरा। ठीक है, ठीक है भाई जी, तो बना दिया तने। वह को ऊ में बदल दिया, यन संधि है, और प्लस में कल्प, तो ये बन जाएगा। कौन सी संधि है? यन संधि है। यार दिशा कोई होती है, कोई नहीं। गुण में तरता कई बार बता ली। ये 3 मात्रा याद रख लो यार, तामी कौन रखो के? ऊ, ए, ऊ, ओ और री, बस 3 याद रखनी। ये आयादी में आई आओ आओ। अब देखो, विद्यार्थी। विद्यार्थी विद्या, विद्या प्लस आरती की है, गलत है। वी प्लस में आरती गलत है, विसर्ग की सही नहीं आ। तो आ प्लस ए प्लस आ या आ प्लस ए हो तो आ बन जाए, तो विद्यार्थी सी ऑप्शन है। ये देखो क्वेश्चन दिख दिए मैंने, दिखा है भाई, तो हमने दिखा नहीं दिखता बेरा नहीं भाई। ये देखो यार, स आ गया, मैंने सताऊ की बताई थी विसर्ग में, तो ये राम लिखा, मैंने राम तो लिख दिया पूरा। इस स को सिर्फ विसर्ग में बदल दिया, और जो दे रखा है वो बाकी मैंने नुकानू लिख दिया, प्लस में सेते। खुद तो कुछ नहीं लगाना, यो गलत है। क्या बनेगा इसका? इसका बन जाएगा डी, राम में प्लस में सेते। ये भी किताब में गलत दे दिया होगा भाई, जीत गलत ना हुआ है। कॉन्सेप्ट मन आवा है तो कॉन्सेप्ट का तरीका तो बता दिया है, ये होगा। ठीक है। निष्कलंक सबसे पहले देख दिए, स क्या रहा है? अकजीत ने बताई थी भाई। अक विसर्ग में सतह वाली पाओगी, स के बाद की में पा जाओ, तो नी स को बदल दूंगा विसर्ग में, और कलंक नु कानून लिख दूंगा बस। और क्या है, उड़ा दिया। अगला देखो, 36वां, सप्तऋषि। सप्तऋषि री है, ए प्लस री, इसमें बदल जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। गुण संधि में बार बार मैं जाते लिखूं, ये तारे मन में बैठ जा। ये 3 चीज हैं गुण में, तो यह री है, तो ए प्लस री इसमें बदल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। सप्तर सप्त गलत। इत्यादि फिर आ गया, इति प्लस में आदि भाई, यन संधि। अगला देखो, भोजनालय संधि का कौन सा प्रकार है? भोजन प्लस आलय,
यो आ रहा है तो ए प्लस ए जोड़ दो, ए प्लस आ जोड़ दो, तो ए प्लस आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, तो भोजन प्लस में आल्य बन जाएगा। तो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि में 3 है, आ बड़ी ई और ऊ। बस किस शब्द में वर्धी संधि है, वर्धी संधि, वर्धी संधि तार है, वर्धी संधि का नाम लेंगे मात्रा याद आनी चाहिए, या और नुका भाई जी तिया, ये 2 मात्रा हैं। तो या कुकर बनाया कर है ए प्लस में ए बनाया कर है, ये कुकर बनाया कर है ए प्लस में ओ बनाया कर है। अन्वेषण कौन सा इनका है, सदा प्लस में ए हो, यो कौन सा का है, ए प्लस ए, आई बन जाएगा ए प्लस ए। तो सदैव है, यो है वर्दी का। रमा प्लस में रमेश, तो सदैव जो है आपका वर्दी संधि का उदाहरण है। वर्दी में 2 मात्रा याद रखनी है, ये वाली है 2, क्योंकि गुण में या है एक, एक या है और एक या है। और वर्दी में कौन कौन सी, वर्दी मात्रा भी तरह याद होगी नहीं, देखो मात्रा तो याद होगा, या और या 2 मात्रा हैं, 2 मात्रा हैं। तो इसमें मात्रा देखो कड़े है, मात्रा देखिए भाई जीत, मात्रा देखिए इसमें कौन, इसमें एक मात्रा गलत, इसमें एक है गलत, मात्राएं पकड़ी थी, उसी तो क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्त। कितनी भयंकर ट्रिक है, ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट तारा भीतर मरमा दिए मैंने। 40 हो गए, 40 से कराऊंगा टोटल क्वेश्चन है इसमें 69 रुपये का। मैं वीडियो बड़ी बनाएगी, अपना खुद सोल्व कर लियो। इसकी पीडीएफ में मेरे टेलीग्राम चैनल पर घेर दूंगा, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लो भाई, बहुत सारी बात मैं टेलीग्राम पर बताऊं हूँ। सिलेक्शन विद जीत, इस नाम का टेलीग्राम है, इसी नाम का व्हाट्सएप चैनल है, और इसी नाम का इंस्टाग्राम है, और इसी नाम का यूट्यूब है। तो आखिरी क्वेश्चन देखो, 2 समिश्र वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है जी, मैंने शुरू में नहीं लिखवाया था पहली क्लास में, वर्णगत परिवर्तन क्यों होया करे, संधि, और शब्दगत परिवर्तन क्यों होया समास। बस 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 40 से आगे 29 क्वेश्चन धरती होमवर्क दे दिया भाई, क्या करना था हमने, ये क्वेश्चन करो और इनके सॉल्यूशन लिख कर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे दियो। कैसी लगी भाई क्लास बताइयो एक बार, मैंने खुद पढ़ा दौड़ी नु फील होने लग रहा है, कितने परफेक्ट क्लियर चीजें हो रही हैं। तो आपके लिए भाई मैं वीडियो बनाऊं तो बहुत मेहनत करूं मैं, उससे पहले जब ये वीडियो बनाए। तो आज की वीडियो में इतना है भाई, संधि टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हिंदी के 3 से 4 टॉपिक करवाऊंगा मैं सिर्फ, क्योंकि बच्चे ने उन्हें में दिक्कत आ हुए करवाऊंगा, और बाकी आपने खुद पढ़ने में क्लास दे कोई फायदा नहीं मेरा, क्योंकि विलोम शब्द है, अनेक अर्थ है, पर्यायवाची है, ये तो हम खुद कर लियो, और खुद करने चाहिए, मैं क्या याद करवा दूंगा भाई, ये तो खुद याद करने पड़ेंगे। जो समझने के नहीं वो समझा दूंगा, संधि समझा दिया है, एक दिन समास समझाऊंगा, अलंकार समझाऊंगा, और उपसर्ग और प्रत्यय समझाऊंगा। तो 4 से 5 और एक काल का टॉपिक है, कहिया कोई नहीं था, तो 5 टॉपिक कराऊंगा बस हिंदी के, ये कराऊंगा, बाकी खुद तो पढ़ने की किताब बात है। और ये 5 क्लास भाई 5 क्वेश्चन नहीं है, और हरियाणा ग्रुप डी में 100% आऊंगी, इन्हें मत है क्वेश्चन आता, और एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाऊंगा, किससे की 200 क्लास 150 क्लास नहीं लानी, मैं तो 5 क्लास कहूँ यार, 5 क्लास लाओ मेरी, और बाकी मैं टारगेट से शुरू करूँगा तो उसमें बताऊंगा सारी चीज़ कितने की करनी है, रोज की रिवाइज करना है, गारंटी दूँ। 85 80 90 स्कोर नहीं मार दिया ना, मैं भी आड़े हूँ, तुम भी आड़े हो, तब मेहनत करने वाले बनो। कितना एकदम हतार में मेहनत करने का, कितने एकदम रात अंदाज उसको हो, मैसेज कर जाऊंगा भाई, तड़के 4 बजे खुद उठ कर तमने उठाऊंगा, उठो पढ़ो, मेहनत करी है कर रहा हूँ तो तमने भी करनी सिखाऊंगा। तो सभी को जय हिंद जय भारत भाई, बहुत प्यार दे रहे हो, ऐसे ही देते रहो, मैं ऐसे ही आपके जो पढ़ाई में अंधकार है उसको मिटाने का काम करूंगा। सभी को जय हिंद जय भारत।